क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी और उसके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन करिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए कितना विभवांतर होगा। बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगवा रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो दिया है उसको पहले नोट कर दे रहे हैं। कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्यारे साथियों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। मीन्स V बराबर डायरेक्ट लिख दिए 200 वोल्ट। प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। ओके, V बराबर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी। A बराबर 100 वर्ग सेमी। यहां साथियों समझो जरा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 वर्ग मीटर। तो यहाँ वर्ग सेमी को हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻4 वर्ग मीटर। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कभी जो है कैलकुलेशन करना रहता है, कुछ बदलना रहे, तो यहाँ आज से ध्यान दीजिए, अगर कहीं 1 सेंटीमीटर रहे तो उसको 1 × 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर रहे तो 1 × 10⁻³ मीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर रहे तो उसको 1 × 10⁻4 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मिलीमीटर रहे तो उसको 1 × 10⁻6 वर्ग मीटर। 1 घन सेंटीमीटर अगर कहीं रहे तो 1 × 10⁻6 घन मीटर। 1 घन मिलीमीटर अगर कहीं रहे तो 1 × 10⁻9 घन मीटर। इस तरह से फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, बदलाव करते हैं। आप जानते रहिए, अगर मान लीजिए कहीं सवाल वाल लगाना रहता है तो ये इतना परिवर्तन हम किसी भी क्वेश्चन में करते हैं। और साथ ही साथ देख लीजिए, अगर कहीं 1 माइक्रो शब्द रहे किसको बदलने के लिए 10⁻6, 1 नैनो शब्द रहे किसको बदलने के लिए 10⁻9, और 1 पीको शब्द रहे किसको बदलने के लिए 10⁻12, 1 एंग्रो शब्द रहे किसको बदलने के लिए 10⁻10। बच्चों, फिजिक्स में न्यूमेरिकल अगर हमें लगाना है तो 2 ही 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल तब आ सकते हैं जबकि आपको पता रहे रिप्रेजेंटेशन, प्रतीक चिन्ह। जैसे कि कार्य इतना जूल है तो तुरंत W बराबर इतना। W नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरी जरूरत होती है सूत्रों की। सूत्र भी पता रहे तभी आप सवाल कर सकते हैं। और तीसरी जरूरत होती है इस तरह के बदलाव की, कहीं जरूरत पड़ जाए, कहीं कोई चीज बदलना रहे तो ऐसे ये जो है ऐसे बदलाव है दुनिया में जो हमेशा फिजिक्स में जो है जरूरत पड़ती है। आप इन्हें हमेशा राइट आउट करके रखिया करिए। तो अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो दिया था पढ़ रहे थे, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है तो लिख दिए A बराबर। फिर कह रहा है के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। बच्चों, प्लेटों के बीच की दूरी को D से लिखते हैं। 1 मिलीमीटर कह रहा है 1 × 10⁻³ मीटर। सभी लोग ध्यान दे रहे हैं हमारी बातों का। तो यहां पर जो है विभवांतर दिया था, प्लेट का क्षेत्रफल दिया था, प्लेटों के मध्य की दूरी दिया था। और क्वेश्चन कह रहा था, ध्यान से सुनिएगा, किनके बीच वायु माध्यम हो तो संधारित्र द्वारा लिया गया आवेश बताओ। मतलब अगर प्लेटों के बीच वायु हो तो संधारित्र को जो चार्ज किया गया है उस पर कितना आवेश आएगा। आप समझ गए कि आवेश क्यू की जरूरत है। और प्यारे बच्चों,
आवेश Q का सूत्र हम लोग जो है पुराने जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। पहला खंड लगा रहे हैं, Q बराबर CV। C की जगह ये संधारित्र है और इसकी प्लेटों के बीच वायु है, माने ये वायु संधारित्र है। तो जब वायु संधारित्र धारिता का सूत्र A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू B, ये फार्मूला यूज करेंगे। और आप जैसा कि जान रहे हैं, अब हम तुरंत मान रख देंगे। मान कैसे रखेंगे? जो जो ज्ञात है। A का मान है 100 गुणे 10 की घात माइनस 4। एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, हमेशा के लिए याद रहे। अपॉन D का मतलब 1 गुणे 10 की घात माइनस 3। V विभवांतर है 200 वोल्ट। इसी का कैलकुलेशन कर ले बच्चों, अपने पास तुरंत धारिता आ जाएगी, आवेश आ जाएगा, जबकि प्लेटों के मध्य वायु हो। तो गौर से देखिएगा जरा, यहां घाते से करते हैं। 885 का पहाड़ा आना चाहिए। 885 दूनी 1770, 10 की घात सेटअप कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, 10 की घात, ये क्या घात है? 2। ये क्या घात है? ऋण 4। ये क्या घात है? ऋण 12। ये 2 जीरो माने, ऋण 3 ऊपर गया, इसका मतलब सारी घात इकट्ठा कर दिए। गौर फरमाइएगा, 17.7 गुणे 10 की घात छोड़ो, धन धन अलग जोड़ दो, ऋण ऋण अलग। गौर से देखोगे, 12 4 3 2 5 2 7, 7 पे 16 गए। इसको हम लिख सकते हैं 17, ये कूलाम 4 गया। इसको हम लिख सकते हैं 1.77 गुणे 10 घात माइनस 8 कूलाम। कुछ लोग बच्चों यहाँ दिमाग लगा सकते हैं, अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो इसको लिख सकते हैं 17.7 नैनो कूलाम। क्यों? क्योंकि 10 घात माइनस 9 आया है, तो नैनो कूलाम भी तो राइट कर सकते हैं। अभी इसमें एक पार्ट और पूछा है, गौर से देखिए जरा, एक पार्ट और पूछा है। कह रहा है कि यदि प्लेटों के मध्य 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर बताओ। गौर से समझो कि हमने संधारित्र को चार्ज कर लिया, माने हमारे संधारित्र पर आवेश आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए 2.5 परावैद्युतांक का, तो नया विभवांतर क्या हो जाएगा? नया विभवांतर जानना है बच्चों। अभी अभी हमने आपको सूत्र लिखाया था, तो आपको लिखाया था, याद करिए, के बराबर बहुत सारे सूत्र लिखाए थे, याद करो जरा। सूत्र लिखाए थे हम के का सूत्र लिखाए थे C/C0, याद आया? और लिखाए थे E0/V, और लिखाए थे V0/V, ऐसे ही तो लिखाए थे। तो इसी का प्रयोग करने डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। तो नया विभवांतर V हेतु तारो के बराबर V0/V से इसी फार्मूले का प्रयोग करें। V0 ऊपर है और V नीचे, V यहाँ के यहाँ, V बराबर V0/V। V0 माने पहले वाला विभवांतर कितना था? जोर से चिल्लाओ, 200। और जो है V0 बटा के का मान क्या कह रहा है? कह रहा है 2.5 परावैद्युतांक का, तो 2.5 नीचे जाएगी। हल करो, कैलकुलेशन करो, दशमलव हटा डालो, 25 अट्ठे 280 वोल्ट, माने अब विभवांतर 80 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तांबे की 2 प्लेटों जिनके प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है के बीच कागज रखा है। कागज की मोटाई 0.005 सेमी और परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 गुणे 10 घात 5 वोल्ट प्रति सेमी वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता बताइए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा? जो जो बच्चों दिया है पहले उसको राइट करें, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा जरा। तांबे की 2 प्लेट जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, तो तांबे की प्लेट है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी। तो इस टाइप से ए बराबर लिख दे रहे हैं
100 वर्ग सेमी, बोले तो 100 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर। ये जो है किसी प्लेट के क्षेत्रफल दिया है तांबे की, ए बराबर करके लिख दिया एडवांस। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर सवालें थोड़ा कठिन होती हैं। अब 2 चैप्टर लगातार कठिन सवालों वाले हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसके बीच एक कागज धर दिया है, इन दोनों प्लेटों के बीच एक कागज रख दिया है। कागज की मोटाई और जो है परवलुतांक दिया है। कागज का परवलुतांक 2.5 है। कागज की मोटाई देखो, दोनों प्लेटों के बीच कागज एकदम भर गया है, तो जितना मोटा कागज है उतना जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। तो मतलब वो जो है प्लेटों के बीच की दूरी दिया है 0.005 सेंटीमीटर। प्यारे साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 0.005 गुणे 10 की घात -2 मीटर। आप लोग अगर हमारा ध्यान दे रहे हो तो इसको कैलकुलेट करें, 5 गुणे 10 की घात 1 2 3 2 5 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है। आगे बढ़े बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि कागज, यहीं पर टेक्निकल बात है, यदि कागज 5 गुणे 10 घात 5 वोल्ट प्रति सेमी वैद्युत क्षेत्र सहन कर सके। इधर देखो, कागजवा जो है 5 गुणे 10 घात 5 वोल्ट प्रति सेमी वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है। जबकि आपको पता है, यहां पर दिमाग की बात है, जबकि आपको पता है कि फिजिक्स के कैलकुलेशन एमकेएस पद्धति में होते हैं, तो यहाँ जो है सीजीएस आ गया है। तो इसको स्टाइल से बदलो, और स्टाइल से बदलने में गलत हो जाता है। जैसे देखो, लिखा है 5 गुणे 10 घात 5, हमारी तरह देखो, वोल्ट प्रति सेमी। प्रति सेमी माने नीचे सेमी है कि ना है, तो नीचे बदला, ऊपर न बदला। मतलब एक आप लिखो 5 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति 10 घात -2 मीटर। अगर ऊपर लिखने में गलत हो जाए, सेमी नीचे है तो बदलाव किधर होए, नीचे। अब के बेचारे ऊपर सर गए, चला जाएंगे। 5 गुणे 10 की घात 7 वोल्ट प्रति मीटर, ये इस स्टाइल में हो गया। तो अब अगर ध्यान दीजिए हंसते हुए, ये समांतर, ये जो है प्लेटों का क्षेत्रफल है, ये परवलुतांक है जो प्लेटों के बीच कागज धरा गया है। कागज की मोटाई माने प्लेटों के बीच की दूरी है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये इतनी चीजें हमें प्रश्न से पता लग चुकी है। अब जो पूछ रहा है उसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चनवा कह रहा है तो अधिकतम वोल्टता बताइए। अपने को वोल्टता बतानी है, कितना अधिकतम वोल्टता होगी और संधारित्र में कितना आवेश बनेगा, आवेश बताइए। तो पहले वोल्टता, चूंकि ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्या सूत्र होता है, याद करो, पुराने जमाने की बात है, विभव प्रवणता, विभवांतर बटे दूरी, तिरछा गुणा कर दे, ये ई इसीलिए दिया है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। साथियों, ई का मान पता है 5 गुणे 10 की घात 7, और डी का भी मान पता है, ये 5 गुणे 10 की घात -5, 5 5 7 में 5 गए माने 2500 वोल्ट। तो अधिकतम वोल्टता साथियों कितना आ गई, मतलब उस जो है तांबे के संधारित्र की अधिकतम वोल्टता 2500 वोल्ट आ गई। कह रहा संधारित्र में संचित आवेश बताओ। आवेश माने क्यू, क्यू माने सीबी, ठीक है। संचित आवेश, ध्यान दीजिएगा, संचित आवेश Q बराबर सेम टू बी। संचित आवेश निकाल रहे, Q बराबर सेम टू बी। दोस्तों, C समांतर प्लेट संधारित्र है ना, उसका फार्मूला Ka एप्सिलॉन नॉट D। धारिक मान पाएंगे आंसर। चलो सब का मान धाते हैं। K का मान, A का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान अपने आप पता रहा, इस सवाल में न दे रहे का जाने देगा। D का मान बीचम दूरी
पांचम गुणे विभवांतर 2500। कैलकुलेशन करो इज्जत के साथ, अपने आप आंसर। व्हेन यू करिंग कैलकुलेशन तुरंत एडवांस आंसर। लुक, गौर फरमाइएगा ध्यान से, ये दशमलव हटा के जीरो बढ़ा दी, 25 दूनी 50, 2 से काटे 50। ओके, आगे बढ़े। बेर परसों 5 25 में 125, हम दशमलव तो देखते ना आएगी, घात बने देगी। 5 25 में गुणे 885, काहे इसे लिखे, सब दशमलव गायब करके घात बने थे। देखा कैसे था, 50 आए माने 10 के घात, जीरो माने 10 घाते, हिया ऋण 4, ई 2 के दशमलव माने ऋण 2, ई ऋण 12, ई 2 0 धन 2। देखा ऊपर वाला सारा दशमलव चेक करें, दशमलव माने ऋण घात, जीरो माने धन घात, ये जीरो है तो धन 1 घात, ऋण 4, ऋण 2, ऋण 12, धन 2 की बहुत तरीका सरल आसान करे वाला। ऋण 5 है ऊपर का, साथियों देखते रहना। अब आप सभी को पहाड़ा आना चाहिए 125 का, जो सबको आता है। 125 पंचे 625, हासिल है 62, हासिल है 125 हट्टे 1000, 1000 में 62 जुड़ा 1062, 106 हासिल है। कितना हासिल है? 125 हट्टे 1000, 106 जुड़ गया 1106। मजा गुणे 10 की घात तारत जा, धन धन जोड़ दे ऋण वाला घटाओ सर गए जाए, 5 2 7 1 8, 12 2 14 4 18, 12 2 14 4 18 में 8 गए -10, 1 2 3 4 5 अंक हिया छोड़ दी, 5 बचा दी। अब ऐसा कब गुलाम उत्तर हो गया। ऐसे कैलकुलेशन, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, आवेश का पता लग गया। 1.10625। एक समांतर प्लेट संधारित्र, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेटों का व्यास दिया है, इसका मतलब प्लेटें वृत्ताकार है। समझ आई बात? व्यास 8 सेमी है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेमी त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी बताओ। तो यही क्वेश्चन बच्चों जो दिया है इसको लिख दे रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का व्यास ये है, अगर इसकी धारिता किसी जो है गोले की धारिता के समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी बताओ। तो जो कह रहा है, जो दिया है उसको तुरंत लिख दे रहे हैं। तो यहां पर देखो जरा, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर गोलीय चालक की धारिता। संधारित्र की धारिता बराबर गोलीय चालक की धारिता, ऐसा दिया हुआ है। जो जो दिया है राइट कर दिए। संधारित्र की धारिता बराबर गोलीय चालक की धारिता। अब हमें सूत्र पता है संधारित्र की धारिता का और गोलीय चालक की धारिता का। सूत्र अप्लाई करते हैं, गौर से देखिएगा। संधारित्र की धारिता का सूत्र हम जो है लगाते हैं। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है, अगर वायु संधारित्र होता है तो A एप्सिलॉन नॉट बटा D। तो यहाँ वायु संधारित्र की बात नहीं है क्योंकि माध्यम कहीं कहा नहीं, तो इसलिए संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट बटे D। और बच्चों गोलीय चालक की धारिता आप पढ़े हुए हैं, गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। तो यहाँ इंटू डायरेक्ट R लिख दिए ऐसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
अब जहां जो जो वैल्यूज दी हुई है ज्ञात है रख देंगे, अपने आप आंसर आएगा। गौर से देखिएगा जरा। ए मतलब संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, और संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बच्चों, प्लेटें जो है व्यास दिया हुआ है, प्लेटों का क्या दिया हुआ है, व्यास। तो पाई आर स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ पाई से पाई कट गया, और अपने को जो है डी बताना है, प्लेटों के बीच की दूरी, डी वहां कर दें, डी बराबर 4r नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर बटे 4r। गौर से देखिए, आर स्क्वायर मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि समांतर प्लेट का व्यास 8 सेमी है। व्यास जब 8 है तो त्रिज्या बच्चों व्यास की आधी होती है, माने 4 सेमी मतलब 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ r की जगह 4 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर 4 कैपिटल R मतलब जो गोली चालक है उसकी त्रिज्या, गोली चालक की त्रिज्या दिया हुआ है 100 सेमी त्रिज्या का गोली चालक है। कितना दिया है, 100 सेमी त्रिज्या का गोली चालक। तो यहाँ 100 गुणे 10 की घात -2। गौर से सरल करिए, कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है। गौर से देखिएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक, नीचे वाले 4 से 16 कट गया, 4 बचे, 10 घात -2 की स्क्वायर, और देखा नीचे 10 घात -2 आया, 100 दोनों कट के किधर, ये बेटा इतना उत्तर आ गया। कुछ लोग इसको इज्जत से लिखेंगे, इज्जत से मतलब 1 घात में शामिल कर दें, 0.4 गुणे 10 घात -3 मीटर, इसको लिख सकते हैं 0.4 मिलीमीटर। ये इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ रहे हैं। 18 एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच निर्वात है, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सूत्र डिपेंडेंट है। अभी बेटा 25 नंबर के क्वेश्चन तक आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, सूत्र लगाओ आंसर, उसके बाद से टेक्निकल भी क्वेश्चन है इसमें। तो जो जो दिया है राइट करते हैं, जो जो दिया है देखो जरा। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर। तो देखिए जरा, प्लेट के क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं 2 वर्ग मीटर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ए बराबर तुरंत 2 वर्ग मीटर लिख दिए। और ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर 5 मिलीमीटर, 5 गुणे 10 घात -3 मीटर। एनी डाउट, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है। और आगे देखिए, प्लेटों के बीच निर्वात है, माने के नहीं लिखना है, और प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया। V बराबर 10,000 वोल्ट। साथियों इसको हम लिख सकते हैं 10 घात 4 वोल्ट। और आगे देखिए, कह रहा है संधारित्र की धारिता बताइए और प्रत्येक प्लेट पर आवेश। सूत्र डिपेंडेंट सवाल है, सूत्र पे मान रखो तुरंत उत्तर। देखो जरा, पहले धारिता निकालते हैं। धारिता का सूत्र A एप्सिलॉन नॉट बटा D, यही तो होता है, इसी में मान रख दें, सारी चीजों का मान रख दें। ध्यान से देखो जरा, ए मतलब बच्चों प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात -12। डी प्लेटों के मध्य की दूरी, दोस्तों प्लेटों के मध्य की दूरी 5 गुणे 10 की घात -3। अब इसी कैलकुलेशन कर ले, अपने पास उत्तर आ जाएगा। आप सभी लोग तो कैलकुलेशन के धुआंधार इंसान हैं, बहुत तगड़ा कैलकुलेशन है। 5 से इसको भाग दो तो आपको पुराने जमाने में बताए हैं 177 पंचे 885, तो 5 से भाग देंगे 177 बार जाएगा, और 177 का 2 से गुणा करेंगे 354, 177 दूनी 354, 5 से भाग दिए 2 से गुणा किए 354, इधर ओके। और 10 की घात 3 ऊपर गया तो 10 घात -9, और ये धारिता है तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, फाइनाइट। तो ये हमारे पास धारिता, एक उत्तर तो आ गया।
धारिता पता लग गई। अभी कह रहा है आवेश भी बताओ। क्या बताना है बेटा? आवेश। इसलिए Q बराबर C इंटू बी का प्रयोग करें। Q बराबर किसका सूत्र प्रयोग करें? C का मान आ चुका है 3.54 गुणे 10 की घात -9। V मतलब विभवांतर आया हुआ है 10 घात 4। हल कर लो दोस्तों, 3.54 गुणे 9 और 4 घट गया 10 घात -4 और ये आवेश आकर मात्रक कूलाम। तो इस तरह से संधारित्र की धारिता आ गई और संधारित्र के प्लेटों के मध्य संचित आवेश आ गया। आप देख रहे हो बेटा, हमें सूत्र याद अगर रहेगा तो हम सूत्र में मान रख देंगे, खट से सवाल का आंसर आ जाएगा। नंबर 19, एक समांतर प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा पूछा गया है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेमी गुणे 40 सेमी नाप की धात की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। इनके बीच में 60 सेमी गुणे 40 सेमी गुणे 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी गई है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? प्यारे साथियों, जो जो दिया है उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जाओ, समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिएगा। अब सब धीरे धीरे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो एक एक तरफ से समझिए। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, इसका मतलब परावैद्युतांक नहीं यूज होना है, ओके। वायु संधारित्र 60 सेमी गुणे 40 सेमी नाप की 2 आयताकार प्लेटों से बना है। देखो दिमाग लगा दिया। अभी तक सवालों में प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर डायरेक्ट देता था 100 वर्ग सेमी, 200 वर्ग सेमी। अब कह रहा है कि 2 प्लेट हैं जो आयताकार है, 60 सेमी लंबी 40 सेमी चौड़ी। तो सिंपल हम जान गए प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर 60 गुणे 40 वर्ग सेमी। 60 सेमी गुणे 40 सेमी मतलब 60 गुणे 40 वर्ग सेमी। इसको लिख सकते हैं 6 चौको 2400 गुणे 10 घात -4 वर्ग मीटर। और आगे देखो, इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 10 घात -2 वर्ग मीटर। मतलब बच्चों, जो कहा आयताकार प्लेटें 60 सेमी लंबी 40 सेमी चौड़ी है, हम जान गए कि वो जो प्लेटें हैं उनकी लंबाई चौड़ाई दिया है, हम प्लेटों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ओके। अभी आगे थोड़ा टिप्स दिया, कहा कि चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। दोनों चादर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप जानते हो, संधारित्र के बीच की दूरी को D से लिखते हैं। 4 मिलीमीटर बोले तो 4 गुणे 10 की घात -3। यहां तक सबको समझ में आया। हमारे पास ध्यान से देखो, 2 आयताकार चादरें हैं किसी धात की, दोनों के बीच की दूरी पता है, दोनों का क्षेत्रफल A और B पता लग गया ना। माने हम संधारित्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संधारित्र बना रहे हैं। और कह रहा है कि इनके बीच में, इन प्लेटों के बीच में 60 सेमी गुणे 40 सेमी गुणे 4 मिलीमीटर माप का कोई कागज का टुकड़ा लगा दिया गया। ध्यान से सुनो सब लोग, 60 सेमी 40 सेमी 4 मिलीमीटर का कागज का टुकड़ा, मतलब जो कागज टुकड़ा इसमें भरा गया उसकी लंबाई 60, चौड़ाई 40 और मोटाई 4 मिलीमीटर है। तो मतलब वो संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे में भर गया होगा कि नहीं? जितने आकार संधारित्र का है उतने आकार का कागज लेकर के ठूस के भर दिए हम। तो मतलब ये जो कागज है पूरे प्लेट के बीच में आ गया, पूरे प्लेट के बीच में आ गया कि नहीं? और इस कागज का जो है परावैद्युतांक 7 है। कागज का परावैद्युतांक कितना दे दिया? 7। और इस जो है संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया। सवाल सबको समझ में आ गई? एक बार फिर से समझो। कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है, भाप की 2 चादरें हैं आयताकार थी, तो A निकाल लिए। प्लेटों के बीच की दूरी मतलब क्या लिख दिए? ठीक। क्वेश्चन ने कहा कि इन प्लेटों के बीच में 60 गुणे 40 गुणे 5 मिलीमीटर माप की एक कागज रखा गया। तो जितना आकार संधारित्र का था, जितना लंबा चौड़ा मोटा संधारित्र था, उतने आकार का हमारा कागज है। तुम्हारे संधारित्र के बीचों बीच में कागज पूरी तरह से भर गया। और जब संधारित्र के बीचों बीच में कागज पूरी तरह से भर गया तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूरी तरह से कागज भरा है, माध्यम भरा हुआ है। और तब संधारित्र की धारिता का सूत्र Ka/ε0/d लगेगा।
अगर ये कागज थोड़ी दूर में रखा होता तो जो एक डेरिवेशन कराए थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा, ओ वाला लगता, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी अपान टी, ये सूत्र लगता। बाय द वे इसको 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया। कह रहा है आवेश बताओ, तो आप लोग अब समझ गए आवेश क्यू बराबर सूत्र बताओ जल्दी से। हमको आवेश ही तो पता करना है। आवेश क्यू का सूत्र क्या होता है? और साथियों सी समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र याद करके बताओ, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी इनटू बी। सबका मान रख दे बच्चों, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी इनटू बी, सबका मान रख दे। के का मान 7, ए का मान 24 गुणे 10 की घात -2, एप्सिलॉन नॉट का मान, बी का मान, डी का मान। कुलकुलेशन का अपना फंडा होता है, जैसे जिसका मन करे वैसे कुलकुलेट करे। चलो देखो कुलकुलेशन, 4 चरण यकीन करो मेरा, 6 सते 42 दूनी 84 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात, आराम से देखो 10 की घात को आराम से, ऋण 2 ऋण 12, ये 2 जीरो माने ध्यान दो, ऋण 3 ऊपर गया। यकीन आया मेरी बात का? 84 पाया तो आप सभी को याद होगा, 84 पंचे 420, 420 की जीरो हासिल आए 42, हासिल आए 42, 84 अट्ठे 672, 672, 2 2 4 67 4 71, 84 अट्ठे 672, 2 1 3 67 7 74, 2 अदद पे 10 की घात इकट्ठा करा, 12 2 3 2 14 5 गए 9, 2 नहीं गया लपेट गए 9 2 गए और इकावा कूलम, तो 7.434 कूलम आवेश आई है। और एक जौन है थोड़ा इज्जत के प्रदर्शन करते हुए चाहे तो थोड़ा सा बदल के लिख दे, अगर तुम्हार सब एक मन हो तो। कैसे इज्जत का प्रदर्शन देखा, एक अंक दशमलव ही ऐसा मिलता है 0.743 गुणे 10 घात -6 कूलम, एक लिख सके 0.743 माइक्रो कूलम।